हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर। ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। सार्थक अंक किसे बोलते हैं? किसी भी माप की विश्वसनीयता जो सूचित करता है वो सार्थक अंक सूचित करता है। हम अगर नंबर लिखते हैं तो 0 से लेकर 9 तक टोटल नंबर होते हैं, उसमें 0 के लिए कुछ अलग रूल्स होते हैं, वरना 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट हैं वो किसी भी भौतिक राशि के माप को अगर ये 1 से लेकर 9 तक की कोई भी डिजिट में वो वैल्यू आती है तो वो सभी नंबर जो होंगे वो सार्थक अंक होंगे। तो किस नंबर को आप कंप्लीटली सार्थक अंक मानेंगे, किस में आप 0 को छोड़ेंगे, उसके कुछ नियम होते हैं। तो नियम कुछ इस तरीके से हैं कि किसी भी माप में अगर सभी जो राशि आ रही है, सभी संख्याएं आ रही हैं, वो अशून्य अंक है तो सभी अंक सार्थक अंक होंगे। जैसे आपके पास में लिखा हुआ है 2 1 3 4 ऐसे करके, तो इसमें 4 डिजिट हैं, चारों ही डिजिट क्या होंगी? सार्थक अंक होंगी। कोई भी अशून्य राशि जिसमें 0 नहीं आ रहा वो सारी सार्थक अंक होंगी। 0 जो आएगा उसके लिए कुछ अलग रूल अप्लाई होते हैं। जैसे अशून्य राशि से पहले अगर 0 आ जाता है, जैसे आपके पास में लिखा हुआ है 0 0 2 1, तो ये अशून्य राशि है। अशून्य राशि से पहले अगर 0 आएंगे तो ये 0 सार्थक अंक नहीं होंगे। इस स्थिति में 2 ही सार्थक अंक होंगे, यहाँ पे 2 और 1। दूसरा रूल है अशून्य राशि के मध्य में 0 आए, जैसे 2 0 3, तो 2 और 3 दोनों अशून्य राशि है, उनके मध्य में 0 आ रहा है तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। तीसरा है आपके पास में अशून्य राशि के अंत में अगर शून्य आता है तो यहाँ पे 2 सिचुएशन होगी कि राशि में या तो दशमलव लगा हुआ होगा या फिर दशमलव नहीं होगा। तो बिना दशमलव की अगर राशि है और उसके पीछे अंत में अगर शून्य आ रहा है तो वो सार्थक अंक नहीं होगा। जैसे आपके पास में लिखा हुआ है 1800, तो यहाँ पे दशमलव की राशि ये नहीं है, तो इसमें जो अंत में आने वाले 0 होंगे ये सार्थक अंक नहीं होंगे। लेकिन यहीं पे अगर 0 पॉइंट लग जाता, ऐसे लग जाता, या 1.800 ऐसे हो जाता, तो इस सिचुएशन में दशमलव के बाद आने वाले जो शून्य हैं ये सार्थक अंक होते हैं। तो इन्हीं रूल को अप्लाई करके मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, इनको और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपके पास में 213, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये सभी अशून्य राशि है, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 3 डिजिट है, तो ये सार्थक अंक इस संख्या में 3 हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा 2100 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये अशून्य या बिना दशमलव की राशि है और अशून्य राशि के बाद में 0 आ रहे हैं, तो यहाँ पे सार्थक अंक 2 ही होंगे। ये दोनों जो 0 है ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 2 होगी। ये जो आ रहा है इसके अंदर दशमलव वाली तो संख्या है, लेकिन दशमलव से या अशून्य राशि से पहले शून्य आ रहा है, और हमें पता है कि अशून्य राशि से अगर पहले शून्य आएगा तो वो सार्थक अंक नहीं होता है, चाहे वो दशमलव की हो या बिना दशमलव की कोई सी भी राशि क्यों ना हो। तो यहाँ पे दशमलव संख्या वो सार्थक अंक जो होंगे वो 4 होंगे, अंत वाले ये 4 संख्या। यहाँ पे 2 अशून्य राशि के बीच में शून्य आ रहा है तो वो सार्थक अंक होगा, तो सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पे 3 होगी। इस एग्जाम्पल में देखो आप, दशमलव के बाद 0 आ रहे हैं लेकिन अशून्य राशि से पहले हैं, तो ये सार्थक अंक नहीं होंगे, यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी। इस एग्जाम्पल के अंदर देखो वापस सेम वही चीज चल रही है, दशमलव के बाद तो है शून्य लेकिन अशून्य राशि से पहले है। इससे अगले एग्जाम्पल में अशून्य राशि के पहले वाले 0 सार्थक अंक नहीं है, लेकिन अशून्य राशि के बाद जो 0 लग जाएंगे वो सार्थक अंक काउंट होंगे, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या होगी 2 और यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या होगी 3, क्योंकि ये वाले जो 0 हैं अशून्य राशि से पहले आ रहे हैं, इनको आप सार्थक अंकों में काउंट नहीं करेंगे। तो ये आपकी यूनिट यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर इस पूरी यूनिट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पुटअप किया था y = mgl/πr² डेल्टा एल, शायद टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी उन्होंने, डेल्टा एल की जगह रो एल लिख रखा था। क्वेश्चन एग्जैक्टली ये था। इसका भी शॉर्ट्स मैं आज अपलोड कर दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।